हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम एफसीआई वॉचमैन 2021 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ पर हम टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे यह सभी एफसीआई वॉचमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी यह हमें बताना है। प्रश्न क्या करेगी, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी यह हमें बताना है। यहाँ पर जो स्पीड है कितनी है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें जो स्पीड है किसमें बताना है, तो मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो यहाँ पर 72 गुणित किलोमीटर को सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, तो 1000 मीटर होते हैं, अपॉन 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और मिनट 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड। यहाँ पर ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 3 इंटू 3 कितना 36 होगा, 36 से आगे 72 2 बार, तो 2 गुणित 10 कितना होगा, तो 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। तो जो रेलगाड़ी की चाल होगी वह 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। हमारा आंसर कितना आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 की तरह की, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर जाता है, उस आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न में हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो सड़क की चौड़ाई है कितनी दी है, तो 250 मीटर दी है, और टाइम कितना दिया है, तो 75 सेकंड का। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। हमें प्रश्न के बजाय उस आदमी की गति बताना है, हमें यहाँ पर स्पीड बताना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है कितनी है, तो 250 मीटर है, और टाइम दिया 75 सेकंड। 25 से आएगा 3 बार, 25 दिया 75, ये 25 से कम 25 और ये 1, तो 10/3। 10/3 क्या है, तो यह मीटर प्रति सेकंड में है। हमें किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से आ गए 6 बार, 5 से आ गए 2 बार, तो 2 छक्के 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड कितनी आई, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 की तरह की, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10/1/2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 10/1/2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10.2, तो 10.2 किलोमीटर। यहाँ पर जो व्यक्ति है 3 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, तो 10.2 किलोमीटर दूरी। 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में कितने तय करेगा, 10.2/3। हमें प्रश्न के बजाय तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, हमें यहाँ पर 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा यहाँ बताना है। तो 10.2/3 इंटू 5, यहाँ पर दशमलव होने के नीचे आएगा 10, नीचे क्या आएगा 10 आएगा। 5 से आ गए 2 बार, 3 से आ गए 3 3 9, यहाँ पर 1 बचा, 3 4 12 आएगा, 2 से आ गए 17 बार। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 17 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 17 किलोमीटर।
तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 की रहेगी, एक बस 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से 6 घंटे तक चलती है। बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस बराबर कहता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर हमें बस की गति कितनी दी है, स्पीड दी है 25 मीटर प्रति सेकंड। इसे हमें किस में चेंज करना है, सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 18/5 से गुना करना है। तो 5 से आ गए 5 बार, 5 गुना 18 कितना होगा, तो 90। तो यह आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, तो 90 है, और टाइम हमें दिया है 6 घंटे का। तो 9 छिक्के 54, तो यह आया 540 किलोमीटर। तो बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो 540 किलोमीटर। तो हमारा जो आंसर होगा कितना आया, तो 540 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 की करेगी, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो रेलगाड़ी की स्पीड है कितनी है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे हमें किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। 6 से आएगा 3 बार, 6 से आएगा 10 बार, 10 गुणित 50 कितना होगा, 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। यहाँ पर जो रेलगाड़ी है किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है। यहाँ पर जो खंबा है इसकी लंबाई नहीं होती है। यहाँ पर हम लंबाई किसकी लेंगे, तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितनी है, तो 50/3 है। डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस मतलब लंबाई, वो हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं x, और टाइम है 30 सेकंड, तो यहाँ पर 30। तो x बराबर आएगा ये 50 गुणित 30/3, 3 से आ गया 10 बार। तो x बराबर कितना है, 50 गुणित 10 कितना, 500 मीटर। यही हमारा आंसर है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, तो 500 मीटर हो गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या रहेगी, एक आदमी अपने साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें यह निकालना है, यहाँ पर स्पीड बताना है। यहाँ पर जो डिस्टेंस कितना है, तो 150 मीटर है। तो 150, टाइम कितना है, 25 सेकंड दिखे है। तो ये आएगा 25 आएगा 6 बार, तो 6 क्या है, 6 मीटर प्रति सेकंड है। स्पीड कितनी है, तो 6 मीटर प्रति सेकंड। और हमें जो गति बताना है किसमें बताना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 18/5 से गुना करना है। 18 छक्के कितना होगा, 108/5। तो 5 से आएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बचा 3, तो 5 छक्के 30। तो 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हमें स्पीड निकालना था। स्पीड कितनी आई, तो 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर है, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 की रहेगी, ए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। उसकी औसत गति क्या है यह हमें बताना है। तो औसत गति का फार्मूला क्या होता है, 2xy/x + y। यहाँ पर हमें कितनी स्पीड दी है, तो 2 स्पीड। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो 2xy/x + y।
तो 2 गुणित x क्या है, तो यहाँ पर 10 है। y कितना है, तो 40 दिया है, अपॉन x प्लस वाई, तो 10 प्लस 40। तो 2 गुणित 10 गुणित 40 अपॉन 10 प्लस 40 कितना होगा, तो 50 हुआ। 10 से आ गए 5 बार, 5 से आ गई 8 बार, तो 8 दूनी 16, तो कितना है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत गति कितनी होगी, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो हमारा आंसर कितना है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के करेगी, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यह हमें बताना है। स्पीड बराबर कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर जो पेड़ है इसकी लंबाई हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 125 मीटर है। तो यहाँ पर 125 और टाइम कितना दिया, 30 सेकंड का दिया है। ये किस में है, तो मीटर प्रति सेकंड में। हमें किस में चेंज बताना है आंसर, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो उसके लिए हमें 18/5 से गुना करना है। 6 से आएगा 5 बार, 6 से आएगा 3 बार, 5 से आएगा ये 25 बार, और ये 5 से आएगा 5 बार। 5 गुणित 3 कितना होगा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के करेगी, एक रेलगाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तथा एक 550 मीटर लंबे एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यह हमें बताना है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर जो रेलगाड़ी है इसकी हमें लंबाई बताना है। तो हम रेलगाड़ी की लंबाई को मान लेते हैं x। हमने क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई x है। स्पीड कितनी दी, तो 40 मीटर प्रति सेकंड है। रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसे हमने x मान लिया, प्लस पुल की लंबाई कितनी है, तो 550 मीटर, और टाइम दिया 25 सेकंड। तो x प्लस 550 इक्वल टू 40 गुणित 25, 25 चौक 100, तो आएगा 1000। ये 550 इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। यहाँ से क्या होगा, x बराबर 1000 में से 550 को माइनस करेंगे कितना का, 450 मीटर। तो यहाँ पर जो रेलगाड़ी की लंबाई है कितनी होगी, तो 450 मीटर होगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो 450 मीटर होगी। तो हमारा आंसर कितना है, 450 मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के घर की, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, यह बताना है। हम मान लेते हैं कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वह x है। यहाँ पर जो रेलगाड़ी की स्पीड है वह कितनी दी है हमें, 36 किलोमीटर प्रति घंटे में। इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में सबसे पहले चेंज करना है। उसके लिए हमें 5/18 से गुना करना है। तो 18 से आ गया 2 बार, तो स्पीड कितनी आ गई, 2 × 5 कितना होगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। अब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितनी है, 10 है, और डिस्टेंस मतलब यहाँ पर लंबाई, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने x मान ली है और रेलगाड़ी की लंबाई है 200। तो यह 200 प्लस x अपॉन टाइम कितना है, टाइम हमें दिया 45 सेकंड, तो यहाँ पर 45। तो 10 गुणित 45 कितना होगा, 450 बराबर 200 प्लस x, x बराबर होगा 450 माइनस 200। तो 450 में से हम 200 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 250 मीटर। तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी कितनी होगी, तो
250 मीटर होगी। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न एफसीए वॉचमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।